हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रस की परिभाषा आसान भाषा में उदाहरण सहित। रस की परिभाषा। रस का अर्थ है वैसे तो आनंद। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भावों के मेल से जो आनंद उत्पन्न होता है वही रस कहलाता है। आसान भाषा में कहा जाए तो जब किसी कविता, नाटक या कहानी को पढ़ने या देखने से हमारे मन में विशेष भाव जागते हैं और हमें आनंद मिलता है तो उसे रस कहते हैं। श्रृंगार रस। जब काव्य या नाटक में प्रेम और सौंदर्य का भाव प्रकट होता है और दर्शक के मन में भी प्रेम जागता है तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव है रति यानी प्रेम। उदाहरण: राधा कृष्ण का प्रेम, पति पत्नी का मिलन। सेकंड है हास्य रस। जब काव्य या नाटक में हंसी और विनोद का भाव प्रकट होता है और दर्शक के मन में भी हंसी उत्पन्न होती है तो वहाँ हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव है हास्य, इसका मतलब होता है हंसी। उदाहरण: विदूषक की मजेदार बातें। दूसरा उदाहरण है मित्रों की ठिठोली। तीसरा है करुण रस। जब काव्य या नाटक में दुख और दया का भाव प्रकट होता है और दर्शक के मन में भी करुणा उत्पन्न होती है तो वहाँ करुण रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इसके दो उदाहरण हैं: राम का सीता से वियोग, किसी माँ का बेटे की मृत्यु पर रोना। चौथा है रौद्र रस। जब काव्य या नाटक में क्रोध और उग्रता का भाव प्रकट होता है और दर्शक के मन में भी आक्रोश उठता है तो वहाँ रौद्र रस होता है। इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। उदाहरण: नंबर 1 दुर्गा का असुरवध, दूसरा परशुराम का क्रोध। पांचवा है वीर रस। जब काव्य या नाटक में साहस और पराक्रम का भाव प्रकट होता है और दर्शक के मन में भी उत्साह जागता है तो वहाँ वीर रस होता है। इसका स्थायी भाव है उत्साह। उदाहरण नंबर 1 अर्जुन का युद्ध शौर्य, दूसरा है महाराणा प्रताप की वीरता। छठवा है भयानक रस। जब काव्य या नाटक में डर और आतंक का भाव प्रकट होता है और दर्शक के मन में भी भय उत्पन्न होता है तो वहाँ भयानक रस होता है। इसका स्थायी भाव है भय। उदाहरण है राक्षस का विकराल रूप, दूसरा उदाहरण है अंधेरे जंगल की डरावनी आवाजें। सातवां है विभत्स रस। जब काव्य या नाटक में घृणा और गंदगी का भाव प्रकट होता है और दर्शक के मन में भी वितृष्णा उत्पन्न होती है तो वहाँ विभत्स रस होता है। इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा यानी घृणा। इसके उदाहरण हैं सड़ा गला खाना, देखकर घिन आना, दूसरा है शव देखकर घृणा होना। आठवां है अद्भुत रस। जब काव्य या नाटक में आश्चर्य और चमत्कार का भाव प्रकट होता है और दर्शक के मन में भी विस्मय जागता है तो वहाँ अद्भुत रस होता है। इसका स्थायी भाव होता है विस्मय। इसके दो उदाहरण हैं हनुमान का समुद्र पार करना, राम सेतु का निर्माण। आखिरी और नवा रस है शांत रस। जब काव्य या नाटक में शांति और वैराग्य का भाव प्रकट होता है और दर्शक के मन में भी आत्मिक शांति आती है तो वहाँ शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद यानी वैराग्य। इसके दो उदाहरण हैं बुद्ध का ज्ञान, दूसरा उदाहरण है महावीर का तप।